ओके फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन जो है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है 9 एंड 25। क्वेश्चन क्या है? इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6, 7, 10, 12, 12, 13 फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। टोटल 8 डेटा है। ओके, उसमें से 6 दिया हुआ है, 2 हमें फाइंड करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आपको हर बार मिलेंगे। अगर कंटिन्यूस 3 पेपर आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन इस तरीके से होगा। रेडी? क्योंकि जो 2019 में 16 पेपर हुए थे, उसमें से 8 to 9 पेपर इस तरीके से क्वेश्चन थे मिसिंग डेटा वाले। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरी बात, यही क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आ गया था। रेडी? ऐसा नहीं होता कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं आता, आते हैं। रेडी? मैथमेटिक्स में भी आते हैं, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में आते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो जेडब्ल्यू में डायरेक्ट आते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन है वो जेडब्ल्यू में लास्ट ईयर में था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके क्वेश्चन, तो अच्छे से देखना। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन ऑफ 9 एंड 9.25। रेडी? यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है 9.25। सो x बार इज इक्वल टू 9 एंड वेरिएंस मींस सिग्मा स्क्वायर। रेडी? स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा, वेरिएंस मींस सिग्मा स्क्वायर। सो सिग्मा स्क्वायर 9.25 एंड टोटल डेटा कितना है? n इक्वल टू 8। अब डेटा कौन कौन सा है? उसमें से 6 डेटा दिया हुआ है। क्या क्या? 6, 7, 10, 12, 12, 13। सो रिमेनिंग 2 जो डेटा है उसको हमने x और y बोल दिया। ओके, बहुत सिंपल है। अब अभी हम क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल x बार दिया हुआ है 9। x बार का फॉर्मूला क्या है अनग्रुप डेटा के लिए? सिग्मा xi अपॉन n इक्वल टू 9। रेडी? x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n होगा। सिग्मा xi मीन सारे डेटा का एडिशन 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y अपॉन कितना है टोटल डेटा? 8 इक्वल टू, ये 9 है, सो 8 इंटू 9 72 हो जाएगा। और इन सबका एडिशन कितना होगा? 6060 प्लस x प्लस y इक्वल टू 72। 60 को हम उस साइड लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 12। सो x प्लस y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब दूसरी बात ऐसे ये है कि हमारा सिग्मा स्क्वायर 9.25 और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi स्क्वायर। रेडी? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9.25, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस यहाँ पे सिग्मा xi बाय n और x बार दोनों चले गए, x बार होल स्क्वायर इक्वल टू 9.25। रेडी? यहाँ पे x बार इसके लिए डायरेक्ट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट सिग्मा xi स्क्वायर क्या होगा? सभी जो भी हमें डेटा दिया है उनका स्क्वायर का एडिशन मीन 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? 8 माइनस x बार कितना है? 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू 9.25। रेडी? इक्वल टू क्या आएगा? 9.25। अब देखो जैसे ही 81 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? 81 प्लस 9 90.25। सो ये 90.25 और ये जो आगे वाला जो भी स्क्वायर है 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, इन सब का एडिशन होगा 642। कितना होगा? 642 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 90.25। 8 को जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, रेडी? 9 8 जा 720 और 9 8 इंटू 0.25 मीन्स 2, 720 प्लस 2 722। ओके, यहाँ पे 642 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज। 642 को उस साइड सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 722 माइनस 642 मीन्स आंसर आएगा 80 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे दूसरा रिलेशन मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 80। ओके, अब क्या करेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन 1, रेडी? यहाँ पे इक्वेशन 1 है हमारा, y इक्वल टू 12 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। सो सब कुछ x में आ जाएगा, उसको सॉल्व करो, x मिल जाएगा, उससे हिसाब से y मिल जाएगा। सो y इक्वल टू 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 80। सो 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 इंटू 2 24x प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 80। सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 24x और 80 इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 144 माइनस 80 कितना होगा? 64 इक्वल टू 0। सब में से 2 2 2 कट हो रहा है। सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब 32 के ऐसे दो पार्ट निकालो तो जिसका एडिशन 12 हो, मीन्स 8 4 जा, रेडी? 8 4 जा 32, 8 प्लस 4 कितना होगा? 12। सो x माइनस 8 x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 8 है, रेडी, तो यहाँ पे x इक्वल टू 8 रखते y इक्वल टू 4 मिलेगा और y x इक्वल टू 4 लिया तो y इक्वल टू 8 मिलेगा। रेडी? ऐसा तो नहीं हो कि ये 4 है ये 8 है, उल्टा भी हो सकता है 8 4। सो हमारे जो दो नंबर रिक्वायरमेंट है वो आंसर क्या आएगा? 4 एंड 8। ओके, सीक्वेंस कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
सो हमारा आंसर है 4 and 8। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख के नोट डाउन करिए। ओके ओके नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 डेटा आर 8 and 16। रेडी? फ्रॉम दिस 5 ऑब्जर्वेशन आर 2, 4, 10, 12 and 14। उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन दिया है, पॉइंट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, बाकी के जो 2 बच्चे हैं उसको हमें फाइंड करना है। रेडी? तो अगेन x बार 8 है, वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर। रेडी? अगर आपको बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा है, कंफ्यूज मत होना। रेडी? सिग्मा स्क्वायर कब? वेरिएंस। नेक्स्ट n इक्वल टू 7 मींस टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? 7। उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए कौन कौन से? 2, 4, 10, 12, 14। रिमेनिंग 2 है वो हमने सपोज कर लिए x and y। अगेन ओके, सो अब क्या होगा? x बार इक्वल टू 8, वहां से स्टार्ट करेंगे। x बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi अपॉन n इक्वल टू 8। सो सिग्मा xi क्या होगा? सबका एडिशन मींस 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा इज 7 इक्वल टू 8। तो 7 × 8 कितना होगा? 56। और इन सब का एडिशन मींस 2 + 4 + 10 + 12 + 14 हो जाएगा 42 + x + y इक्वल टू 56। सो x + y इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाला जैसा ही। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi² / n - x बार होल स्क्वायर। रेडी? इक्वल टू 16। सिग्मा xi² मींस सारे जो भी डेटा दिया है उसके स्क्वायर का एडिशन। सो स्क्वायर का एडिशन लगा दिया यहाँ पे 2² + 4² + 10² + 12² + 14² + x² + y² अपॉन 7 माइनस मीन कितना दिया हुआ है? 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। वो उस साइड चला जाएगा 80 हो जाएगा। और इन सब स्क्वायर का एडिशन 460 होगा। रेडी? ये 2 स्क्वायर से लेके 14 स्क्वायर का एडिशन कितना हो जाएगा? 460 प्लस x² + y² अपॉन कितना दिया हुआ है? 7 इक्वल टू ये जो मैंने बोला 64 + 16 कितना हो जाएगा? 80। ओके नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा 56, पीछे 0, 560, 460 उस साइड सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 100। 560 - 460 100। सो x² + y² 100 आ गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना के इसमें पुट कर देंगे मींस y इक्वल टू 14 - x। सो y इक्वल टू 14 - x होल स्क्वायर इक्वल टू 100। इसका स्क्वायर क्या होगा? 14 का स्क्वायर 196 माइनस 14 × 2 = 28x प्लस x² इक्वल टू 100। ओके, सो x² + x² 2x² माइनस 28x और 100 इस साइड सब्ट्रैक्ट हो गया। 196 - 100 कितना बचेगा? +96 इक्वल टू 0। सब में से 2 2 2 कट हो रहा है। रेडी? सो यहां से बोल रहा है बच रहा है x माइनस 28/2 14x प्लस 96/2 48 इक्वल टू 0। सो 48 के ऐसे दो पार्ट निकालो कि जिसका एडिशन 14 होना चाहिए। सो 48 के दो पार्ट 8 × 6। रेडी? 8 + 6 14, 8 × 6 48। सो x - 8 x - 6 इक्वल टू 0। सो आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 6। अगर x 8 है तो यहाँ पे 8 रखने पे y 6 मिलेगा और x 6 है तो y 8 मिलेगा। मीन्स हमारा डेटा क्या है? 2 6 and 8। रेडी? अब इसमें से देखो कई बार ऐसा बोला होगा कि x × y फाइंड करो। सो x × y 8 6 = 48। रेडी? x² - y² फाइंड करो, x/y फाइंड करो, कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन x y फाइंड करना हमें आने चाहिए, बाकी तो हो जाएगा। रेडी? सो नोट डाउन करिए। Okay, next 2 question. The mean and standard deviation of 6 observation are 8 and 4. Ready? So 6 observation means n equal to 6, mean 8 है और standard deviation means sigma 4 दिया है। So variance क्या होगा? sigma square equal to 16. If each observation is multiplied by 3, then find new mean and new standard deviation. Ready? For new information. So new mean क्या होगा? देखो mean में ऐसा है अगर आप सारे डेटा है जो भी उन सब में कुछ सिमिलर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हो तो मीन में वही सेम प्रोसीजर होगी। रेडी? अगर सभी डेटा में हमने 3 3 3 ऐड किया तो मीन में भी आपको आंसर में 3 ऐड करना पड़ेगा। रेडी? सो न्यू मीन मिलेगा। अगर आपने सभी में 2 2 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मीन भी 2 सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मीन सब डेटा में 3 3 3 मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 3 मल्टीप्लाई होगा। रेडी? तो यहाँ पे भी सिमिलर है, तो अगर 3 × ओल्ड मीन कर दो तो हमें न्यू मीन मिल जाएगा। रेडी? सो 3 × ओल्ड मीन क्या है हमारा?
8। रेडी, एक्स बार क्या था 8, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा 24। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, वेरिएंस हमें पता है। रेडी, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएंस की हमने नोट लिखी थी 3। रेडी, अगर आप वेरिएंस के सभी डेटा को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो वेरिएंस है वो ए स्क्वायर टाइम हो जाएगा। रेडी, सो यहाँ पे भी वही किया। अगर हमने एक्स आई को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना होगा 3 स्क्वायर 9 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स आई। रेडी, ए एक्स आई का फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स आई। तो वी ऑफ एक्स आई क्या है हमारा न्यू ओल्ड जो डेटा है उसका एक वेरियंस जो है वो 16 इंटू 9 144। ये जो मिला वो न्यू वेरियंस मिला है। अभी हमें चाहिए न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। रेडी, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना होगा अंडर रूट वी ऑफ 3xi। रेडी, जो हमारा डेटा था उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमें जो वेरिएंस मिला है उसका अंडर रूट 144 अंडर रूट में आंसर कितना आ जाएगा 12। रेडी, सो ये हो गया न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन और ये हो गया न्यू मीन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या दिया हुआ 3 सब्जेक्ट है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका मीन दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ। डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखना। तो उसमें बोला है सबसे ज्यादा उसमें किसमें आपको सीवी दिखेगा। रेडी, सीवी हमें पता है, हमें कल हमने इसमें इसके बारे में पढ़ा था। तो तीनों का सीवी फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। रेडी, मैथ्स का सीवी कितना होगा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे 12 अपॉन एक्स बार कितना दिया हुआ है 42, सो इंटू 100 आंसर आएगा 28.57। नेक्स्ट, फिजिक्स का सीवी सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 कितना होगा सिग्मा यहाँ पे दिया हुआ 15 अपॉन 32 इंटू 100 46.87। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड केमिस्ट्री का बोला है, उसका सीवी कितना होगा सिग्मा दिया हुआ 20 और एक्स बार दिया हुआ 40.9 इंटू 100 आंसर आएगा 48.90। सो मैक्सिमम सीवी किसका है केमिस्ट्री और मिनिमम किसका है मैथ्स का। रेडी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 15 का, अच्छे से उसमें देख लेना। ओके, तो नोट डाउन करिए 1 by 1। Okay, next question है the mean and standard deviation of 20 observation are found to be 10 and 2 respectively. On rechecking it was found that the observation 8 was incorrect. अरे इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। फाइंड न्यू मीन, सो कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट, रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड मींस उसको कैंसिल कर दो। सेकंड, इट इज रिप्लेस बाय 12 मींस उसको रिप्लेस करेंगे 8 को 12 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या गिवन है एक्स बार इक्वल टू 10 दिया हुआ है। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वो 2 है और n मींस टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है। रेडी, सो फर्स्ट एक्स बार का फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा एक्स आई अपॉन n। सो एक्स बार 10 है n 20 है, सो 20 इंटू 10 200 हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। रेडी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने सिग्मा का फॉर्मूला लगा अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। रेडी, ये किसका फॉर्मूला वेरिएंस का। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस। सो ये 2 है लेकिन दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये 4 आ जाएगा। रेडी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय n कितना n है 20 माइनस एक्स बार का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ये सब ओल्ड इंफॉर्मेशन जो हमें पहले दी हुई थी उसके हिसाब से सब कुछ है। रेडी, सो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या मिलेगा ये 100 इस साइड जाएगा 20 उससे मल्टीप्लाई होगा 2080 मिलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई अभी तक। अब हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट 8 को रिमूव कर रहे हैं। सो 8 को रिमूव कर रहे हैं तो ये सिग्मा एक्स आई क्या था वो 20 ऑब्जर्वेशन का एडिशन था, तो उसमें से 8 को कम करना पड़ेगा तब हमें न्यू सिग्मा एक्स आई मिलेगा। रेडी, सो न्यू सिग्मा एक्स आई मींस 200 माइनस 8। रेडी, ये जो ओल्ड है उसमें से 8 को रिमूव कर दो। सो ये जो 19 डेटा बचा है उन सब का एडिशन कितना होगा 192। सिमिलर स्क्वायर में भी ऐसा होगा न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो ये क्या था सभी डेटा का स्क्वायर का एडिशन, तो उसमें 8 का स्क्वायर भी होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करो माइनस 64। तो ये जो 19 डेटा का स्क्वायर का एडिशन है वो 2016 मिला। अब उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो मीन का फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा एक्स आई बाय n। सो न्यू सिग्मा एक्स आई 192 है। डेटा कितना बचा अभी 1 हमने ओमिट कर दिया मींस रिमूव कर दिया। रेडी, सो 19 डेटा बचा इसलिए 19 20 नहीं लेना है। सो आंसर कितना है 10.10। ओके, ये न्यू मीन हो गया जब हम रिमूव करेंगे 8 को। सिमिलरली न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है वो 2016 है अपॉन डेटा 19 है माइनस मीन यहाँ पे 10.10 मिला है उसका स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन होगा 4.09। रेडी, इसका कैलकुलेशन क्या होगा 4.09 उसका अंडर रूट 2.03।
ये कब, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम 8 को रिमूव कर रहे हैं। अब सेकंड पूरी प्रोसीजर है वो 12 को रिप्लेस कर रहे हैं 8 की जगह पे। रेडी? सो न्यू सिग्मा एक्स क्या होगा, अब ये जो 20 डेटा का एडिशन था उसमें 8 था, उसको रिमूव किया और 12 को एंटर किया, तो 12 ऐड कर दिया और 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर कितना आ रहा है 204। सिमिलरली एक्स स्क्वायर में कितना किया, 8 का स्क्वायर रिमूव करो, 12 का स्क्वायर ऐड करो, कितना हो जाएगा 2100। ओके, सो न्यू मीन क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अभी अब डेटा कितना होगा टोटल, देखो 20 था, उसमें से 8 को रिमूव किया 19 हो गया, लेकिन 12 को वापस लाए, सो कितने हो गए 20। सो n इक्वल टू 20, सिग्मा एक्स यहाँ से 204 बाई 20 10.2 आंसर है। ओके, ये न्यू मीन है जब हम 12 रिप्लेस कर रहे हैं 8 की जगह पे। सो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, उसका अगेन फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2100 बाई डेटा 20 है माइनस एक्स बार अभी फाइंड किया हमने 10.2। इन सब का सॉल्यूशन करोगे आपको लास्ट आंसर आएगा 1.98। रेडी? तो ये पूरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छे से देखो। ये आप ऑलरेडी 9th-10th में ऐसा कुछ कर गए हैं मीन के लिए, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन एंटर हो गया है, तो एक्स स्क्वायर और सब कुछ है। ओके, तो नोट डाउन। Okay, next question. The mean and standard deviation of group of 100 observation were found to be 20 and 3. Ready? Mean 20 है, standard deviation 3 है, और observation कितने हैं 100. Later on it was found that 3 observations 21, 21, 18 were incorrect. Ready? ये गलती से 3 observation ले गए थे, so उसका क्या किया, find new mean and standard deviation, उसको remove कर देना है। so बहुत सिंपल है, जैसे हमने लास्ट सम में किया, पहले x बार ले लेते सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसमें से x बार है 20, n कितना है 100, सो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा 2000। इक्वेशन नंबर 1, ये किसका है, जो 100 डेटा है उसका एडिशन। सिमिलरली हमें यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लगा है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स बार स्क्वायर मीन्स 400। सो इसका सॉल्यूशन करोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 40900। ये किसका है, जो 100 डेटा है उसके स्क्वायर का एडिशन है। अब इसमें से रिमूव करने 3, 21, 21, 18। सो न्यू सिग्मा एक्स क्या होगा, सभी जो एडिशन है उसमें से 21, 21, 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सिग्मा एक्स मिलेगा 1940। सिमिलरली सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा 40900, जो यहाँ पे मिला है इक्वेशन नंबर 2 में, उसमें से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। सो ये जो बचेगा वो है 39694। रेडी? अब न्यू मीन फाइंड करना है, कितना आएगा सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स कितना है 1940 अपॉन डेटा कितना बचा होगा 100 डेटा थे, उसमें से 3 को हमने रिमूव कर दिए, तो लास्ट में बचा 97। सो इस दोनों का डिवीजन होगा 20, और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मींस अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो आंसर आएगा 9.2। रेडी? सिग्मा एक्स यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ से पुट कर देना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब अपने आप ट्राई करना, और जिसमें अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो देख लेना। ओके, नोट डाउन करिए।